देखिए हमारा या कई लोगों का लाइफ का गोल भी यही होता है, डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वो फिर भी ईएमआई पर आईफोन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो लोगों से अलग दिखना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके अंदर भरा हुआ है। या छोटे कास्ट को समझते हैं, ये आपकी गलती है कि वो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन गुड एंड बैड, दिस एंड दैट। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से हमारा इंटेलेक्ट वर्क करता है। और अगर कास्ट से वो ब्राह्मण है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो समझ लीजिए वो शूद्र है। और कोई शूद्र है, उसके पास अगर पैसा है तो वो ब्राह्मण है। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी समस्या है जो पिछले हजारों सालों की बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो जाति आधारित छुआछूत हो, या फिर वो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर वो एथनिसिटी के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो, या भाषा के आधार पे। आप देखते होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। जो इंटेलेक्चुअल लोग इस पे बातें करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेशन में वो भी लगे रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर इस डिस्क्रिमिनेशन का जो मूल चीज है डिस्क्रिमिनेशन, उसका रीजन क्या है। देखिए, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जिसको बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो काम भी इसी तरह से करता है कि वो चीजों को डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन गुड एंड बैड, दिस एंड दैट। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से हमारा इंटेलेक्ट वर्क करता है। तो ये तो हो गया कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए हमारा इंटेलेक्ट इस तरह से काम करता है। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे तो हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम चीज़ों में भेद करना बंद कर देंगे। लेकिन जब यही डिस्क्रिमिनेशन और ग्रो होता है और अगली फॉर्म लेता है, तब हम उसे छुआछूत कहते हैं या रेसिज्म कहते हैं। देखिए, लोगों का जो मूल चीज़ है, जो लोगों का मूल पर्पस ही होता है कि अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करना। चाहे वो भले वो भेड़ चाल में वो आगे बढ़ते हो, लोगों को देख करके वो आगे बढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन उनका पर्पस भी यही होता है कि वो दूसरों से डिस्टिंक्ट बने, एक्सक्लूसिव बने। और ये बनना भी एक तरह से अपने आप को डिस्क्रिमिनेट ही करना है। तो आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो टेंडेंसी है, वो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है। और जब यही अगली फॉर्म ले लेता है तो आप कहते हैं कि रेसिज्म है या फिर छुआछूत है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बाल मुकुंद है, तो बाल मुकुंद से भी इस बारे में बात करते हैं कि छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है। देखिए, मेन कारण है पैसा। जिसके पास पैसा है वो एक तरह से समझिए समाज में उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण है। और अगर कास्ट से वो ब्राह्मण है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो समझ लीजिए वो शूद्र है। और कोई शूद्र है, उसके पास अगर पैसा है तो वो ब्राह्मण है। यही है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे शोषण किया जाता है। और ये अपने आप है। आप अगर अस्थिर हैं, फिक्स आदमी हैं जो दूसरे आदमी के से हट के सोचते हैं, अगर आप दूसरों के ताने सुन के, दूसरों की बातें सुन के अगर आप खुद को नीचे या छोटे कास्ट को समझते हैं, ये आपकी गलती है। भगवान ने जब जन्म दिया था तो वो शरीर पे ना लिखा था डिस्क्रिमिनेशन का मेन पहचान पैसा से ही। अगर आपके पास पैसा है तो आप, इस दुनिया में दो ही कास्ट है, अमीर और गरीब। अगर आप अमीर हैं तो आप पावरफुल हैं, और आप गरीब हैं तो आप कमजोर हैं। बस यही कारण है। अगर आपके पास पैसा आ जाएगा, टेंशन, गरीबी, झगड़ा, दोस्त से बातें, सब चीज़ का रिलेशन खराब, सब चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, पैसा। पैसा ऐसा चीज़ है जो हर एक आदमी पैसे से सहमत हो जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई सहमत नहीं होगा। पैसे से किसी आदमी के खरीदा जा सकता है, क्योंकि पैसे देखकर हर एक आदमी बिक जाता है। देखिए, हमारा या कई लोगों का लाइफ का गोल भी यही होता है, डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो सेम बन जाए तो उनको संतुष्टि नहीं होता है। देखिए, लाइफ के जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नीड उनको सर्वाइवल में कंफर्टनेस दे, इसके अलावा लोगों का ये भी गोल होता है कि वो अपने आप को एक डिस्टिंक्ट बनाए, लोगों से एक अलग दिखे, डिफरेंट दिखे। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई लोगों को आईफोन जैसे महंगे चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। ना तो उनको उतना कैमरा का ज़रूरत है, और ना ही जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि आईफोन ज़्यादा सिक्योर होता है, तो उनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो फिर भी ईएमआई पर आईफोन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो लोगों से अलग दिखना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपके अंदर भरा हुआ है। आपका टेंडेंसी ही है कि डिस्क्रिमिनेट करना, या तो अपने आप को या अपने से लोगों को भी अलग बनाना। और इकोनॉमिक मार्केट भी इसी टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। आजकल लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्लैक्स करते हैं, तो इसका भी यही कारण है। हालांकि अगर हम जात पात की बात करें तो
ऐसा रहा होगा पास्ट में कि जो साफ सफाई का काम करते हैं या जो उस तरह का काम करते हैं जिसको आजकल लोग कहते हैं कि ये छोटा लेवल का काम है, हालांकि काम कोई छोटा लेवल का होता नहीं है, तो उनका शरीर गंदा रहता होगा शायद, और रहता ही होगा, तो लोग उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते होंगे उस टाइम में जब वो उनका शरीर गंदा रहता होगा कि अभी मेरे पास नहीं आओ, मेरे से थोड़ा दूर बैठो, इस तरह की चीज़ें करते होंगे। और बाद में क्या हुआ कि यही उन लोगों के ऊपर एक टैग लग गया कि ये लोग थोड़ा दूर ही रहे, हमारे साथ नहीं रहे, समाज में भी शायद उनको अलग कर दिया गया होगा। और ये चीज़ धीरे धीरे एक अगली फॉर्म ले लिया जिसको अभी हम जात पात या छुआछूत कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब बिहार के लोग, मैं भी बिहार का ही हूँ और मुझे भी इस बात पे बहुत ही तकलीफ होता है कि जब हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो उनके साथ भी बिना मतलब का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि तुम बिहार से हो। और बहुत सारे लोग रीजन के कारण, पहाड़ी लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जब वो दिल्ली में या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं तो उनके साथ भी होता है। तो रीजन के बेस्ट पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। और इसका मेन कारण यह भी है कि लोग अपने साथ एक आइडेंटिटी जोड़ लिए हैं और जिस आइडेंटिटी से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसको वो सुपीरियर समझते हैं। अगर सुपीरियर नहीं समझेंगे तो वो उसके साथ आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे। इस सुपीरियरिटी और अपने आप को एक सुपीरियर बनाने के चक्कर में भी उनके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन का एक भाव आ जाता है, जिसके कारण वो दूसरे को अपने से इन्फीरियर समझने लगते हैं। और यही मेंटलिटी डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, रेसिज्म में बदल जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे भारत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जब यूरोप जाएंगे, मैं तो कई सारे ब्लॉग देखता हूँ, सबसे ज़्यादा जो रेसिज्म लोग हैं इस प्लानेट पर वो यूरोप के हैं। वो अफ्रीकन से कितना नफरत करते हैं, आप सब जानते होंगे कि अफ्रीका को कितना लूटा है और अफ्रीका को बदले में दिया क्या। अभी भी केओस का स्थिति अफ्रीका में, ना तो कोई स्टेबल, ज़्यादातर जगह पे स्टेबल गवर्नमेंट है, उनके साथ उनके पास नेचुरल रिसोर्स रहते हुए भी वो उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने का सबसे बढ़िया और सबसे जो कारगर तरीका होगा कि आप इन सब चीज़ों को समझें। ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, टेंडेंसी है, उसको समझे कि ये कैसे काम कर रहा है। और कोई लोग जो ऐसा दावा करते हैं जैसे कम्युनिज्म है कि हम सबको सेम बना दे, सेम कर दे सब कुछ, ये एक बहुत ही वायलेंट तरीका है। जहाँ भी कम्युनिज्म आया है वो वायलेंस से ही आया है, क्योंकि आप लोगों को सेम नहीं कर सकते हैं। लोगों का टेंडेंसी ही है डिफरेंट बनना, लोगों से डिस्टिंक्ट बनना, अपने आप को एक अलग रूप में दिखाना, भीड़ चाल में चलकर भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, ये टेंडेंसी लोगों का है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन तो लोगों के अंदर है, नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन इसको एक सेंसिटिव वे में इसको कंडक्ट करेंगे आप, तो ये जो रेसिज्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।